खरसिया विकासखंड के ग्रामों में आयोजित जन चौपाल में पहुंची सांसद गोमती साय स्थानीय रेस्ट हाउस में मीडिया से हुए रूबरू। कुशवाहा ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तार योजना के भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत खरसिया विधानसभा के जोबी मंडल अंतर्गत ग्राम नाहरपाली, महाका मंडल के ग्राम तेलीकोट, महुआपाली, कवाली और जोबी में लोकसभा सांसद गोमती साय जन चौपाल में पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा लोकसभा की सांसद गोमती साय का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं स्थानीय रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान सांसद गोमती साय ने बताया कि खरसिया की वर्षों पुरानी ओवरब्रिज की मांग के विषय में केंद्रीय मंत्री सहित रेलवे के अधिकारियों से बात हुई थी और तथ्यों को सामने रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का पैसा जारी कर दिया है और खरसिया में बनने वाले ओवरब्रिज को पास भी कर दिया है, परंतु कांग्रेस की सरकार न तो जमीन मुहैया करवा रही है, न ही अपने हिस्से का आधा पैसा दे रही है, जिससे ओवरब्रिज के काम में देरी हो रही है। वही सांसद गोमती साय को जोगिंग कांग्रेस के नेता काले झंडे दिखाने वाले थे, किंतु उनको आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम को स्थगित कर सांसद को खरसिया रेलवे से संबंधित ज्ञापन सौंपकर जल्द निराकरण करने की मांग की है। निराकरण न होने की स्थिति में आगे उग्र आंदोलन करने की बात भी कही है। देखिए, आज खरसिया दौरा में आई हूँ। जो जन चौपाल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है और उसी कार्यक्रम को लेकर के पूरा खरसिया विधानसभा में हम लोग दौरा कार्यक्रम बनाए हैं। आज कहाँ किए हैं अभी? 2 कार्यक्रम हो चुका है और 2 कार्यक्रम बाकी है और उसी कार्यक्रम को आज पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मैम, खरसिया की एक बहुत बड़ी समस्या है या रेलवे ओवर ब्रिज का, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जब से सांसद बनी हूँ तब से 2 साल कोरोना काल रहा, फिर भी यहाँ आरओबी के लिए मैं निरंतर लगी रही और रेलवे विभाग, हमारे केंद्र सरकार ओवरब्रिज का राशि जारी सेंक्शन कर चुका है और उसमें 50% राज्य सरकार की अनुदान होता है और लैंड का भी कार्य राज्य सरकार को करने का होता है। हम लोग केंद्र सरकार की ओर से 50% अंशदान राशि जारी कर चुके हैं, अभी भी पड़ा हुआ है और राज्य सरकार, ये देखिए ये पत्र भी है, ये राज्य सरकार रेलवे विभाग सेंक्शन कर चुका है ओवरब्रिज के लिए और 50% पैसा राज्य सरकार का अंशदान होता है, अनुदान होता है और राज्य सरकार नहीं कर रही है, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की, और लैंड का भी अधिकार राज्य सरकार का होता है। कहे कि राज्य सरकार लैंड का मालिक होता है और आज विलम्ब कांग्रेस की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ की कर रही है ओवरब्रिज को लेकर के और केंद्र सरकार इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे ही मांग पत्र गया वैसे ही ये स्वीकृति आदेश है, ये केंद्र सरकार की रेलवे विभाग की स्वीकृति आदेश है। मैं पूरा प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ बोल रही हूँ कि सेंक्शन हो गया है। मैं तो ये भी गुजारिश करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द राज्य सरकार लैंड का काम भी करे और जो उनके राशि है उसको भी सबमिट करने का जल्दी प्रयास करें, ताकि ये ओवरब्रिज खरसिया वालों के लिए बहुत ही अहम मांग है और ओवरब्रिज बने जल्दी। मैं बहुत निवेदन करती हूँ राज्य सरकार को। देखिए, रेलवे प्रशासन, भारत सरकार, चूँकि भाजपा गवर्नमेंट केंद्र में बैठी है और स्टेट में कांग्रेस सरकार है, उसी को लेकर के रेलवे नगर पालिका क्षेत्र में कार्यों में किसी प्रकार का सहयोग और किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखा रहा है। मैं मुकेश भाई आपको बताना चाहता हूँ, हमने हमालपारा सड़क के लिए लगातार लिखा पढ़ी की, माननीय कलेक्टर साहब ने भी लिखा, माननीय मंत्री जी ने भी फ़ोन किए। उसके बाद 8 महीने बाद नगर पालिका ने अपने पैसे से उस सड़क को बनाया। 8 महीने बाद हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र रेलवे से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार रेलवे ओवरब्रिज आरओबी बनने तक हमने माननीय मंत्री जी से शेड की मांग की थी। नगर सरकार ने, संवेदनशील मंत्री जी ने तत्काल उसे स्वीकृत करवा दिया और स्वीकृत करके हमारी टेंडर प्रक्रिया जारी है, लेकिन रेलवे ने अभी तक हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया पूर्व की भांति। पहले 8 महीने में दिया और अभी 3 महीने से हम लगातार लिखा पढ़ी कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर साहब ने पुनः रेलवे को पत्र लिखा, इसके बावजूद हमें अभी तक शेड लगाने की अनुमति नहीं मिली। नागरिकों की असुविधा को देखते हुए नगर पालिका ने अस्थायी शेड लगाया, ग्रीन नेट लगाया, जो हवा पानी में गिर जाता है।
हम पुनः माननीय सांसद महोदया से निवेदन करते हैं, स्टेशन, ओवरब्रिज, पुल, रेलवे खिड़की, गाड़ियों की स्टॉपेज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी आपको लिखा है, खरसिया की जनता भी आपसे चाह रही है इस विषय में उनकी असुविधा दूर करें। ओवरब्रिज की बात, आरओबी की बात जहाँ तक वो करती हैं, केंद्र से मंजूरी मिल गई है, 50% अंश राज्य सरकार का होता है, बहुत ठीक है ये बात। लेकिन राज्य सरकार को कहीं कहीं से कई डिपार्टमेंटों से, कई जगहों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, नपाई करनी पड़ती है, भूमि का अधिग्रहण भी करना पड़ता है आवश्यकता अनुसार। वो सारी प्रक्रियाएं द्रुत गति से चल रही हैं। और आरओबी के विषय में पूरी जनता को खरसिया का मालूम है कि माननीय मंत्री जी का विशेष उसमें विशेष रुचि है, विशेष इंटरेस्ट है। वो चाहते हैं कि खरसिया क्षेत्र की जनता को ये सुविधा मिले और वो लगातार लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जो सिर्फ माननीय उमेश नंद कुमार पटेल के प्रयास से ही संभव होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, हमारी रायगढ़ लोकसभा की सांसद श्रीमती गोमती साई जी का आज खरसिया विधानसभा में अपने पार्टी कार्यक्रम लेकर दौरा था, जिसपे आज हमारी पार्टी जोगी कांग्रेस के द्वारा सांसद गोमती साई जी को लेकर के मतलब काले झंडा दिखाने का, विरोध प्रदर्शन करने का कार्यक्रम था। और विरोध प्रदर्शन इसलिए था कि खरसिया में रेलवे जंक्शन बना हुआ है और ये रेलवे जंक्शन ने ही खरसिया की जनता के लिए रेलवे जंक्शन के नाम से टेंशन बना दी है। यहाँ पर रेल की बहुत सारी समस्याएं हैं खरसिया में, और रेलवे के अधिकारी जो है रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से मनमानी करते हुए खरसिया की जनता को जंक्शन के नाम पर टेंशन दिए हैं। इसके विरोध में आज हमने गोमती साई जी का ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि रेल समस्याओं को लेकर के मैडम गंभीर रहें और आप आम जनता को निजात दिलाएं, ताकि यहाँ खरसिया विधानसभा की जनता रेल से सुगम यात्रा उनको मिल सके। सांसद महोदया ने हमको बताया है कि रेलवे से केंद्र सरकार से पैसा पास हो गया है और उसके नाम से हमको ये एक लेटर दिया गया है रेलवे का, जिसमें फंड जारी हो चुका है करके, और बहुत जल्द अंडर ब्रिज का काम शुरू हो जाएगा। सांसद महोदया ने ये हमको बताया है, लेकिन हमने भी कहा है कि जल्दी काम को आप पूरा कराएं, क्योंकि खरसिया की जनता जो है ना अंडर ब्रिज को लेकर के काफ़ी परेशान है। घंटों फाटक में खड़ा होना पड़ता है और काफ़ी तेज़ धूप है और आने वाले समय में बरसात भी होने जा रहा है। और इसी सब मुद्दे को लेकर के आज हमने मैडम से चर्चा किया। मैडम ने हमको आश्वासन दिया कि बहुत जल्द निर्माण कार्य जारी हो जाएगा और खरसिया स्टेशन की हमारी जो जोगी कांग्रेस ने मुद्दों को उठाया उसको बहुत जल्द पूरा किया जाएगा, ये मैडम का कहना था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने मैडम से बहुत मुश्किल से बातचीत हुआ है हमारा, और भाजपा के नेताओं के द्वारा आज उनके प्रयास से हमने काला झंडा दिखाने का, विरोध करने का हमने कार्यक्रम निरस्त कर दिया। लेकिन यहाँ बीजेपी के नेता लोग सांसद से मिलने के लिए हमको समय तो दिए थे, लेकिन जब हम रेस्ट हाउस में पहुँचे तो हमको सांसद से ढंग से बात करने को नहीं मिला। बीजेपी के जितने खरसिया के नेता हैं मैडम को जल्दी जल्दी अपनी कार में बैठाने के लिए, ले जाने के लिए लगे हुए थे और बात पूरी नहीं हो सकी, और वो बीजेपी के यहाँ खरसिया के नेता मैडम सांसद जी को लेके चले गए। आगे आप लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होती तो क्या कुछ रणनीति रहेगा आप लोग का? आगे हमारी रणनीति ये है कि आज हमने सांसद को बता दिया है, ज्ञापन दे दिया है। काले झंडे का प्रोग्राम था वो हम लोग कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन अगर भविष्य में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, सांसद जी का अगर खरसिया में दौरा रहेगा, तो हम सांसद जी को काले झंडे छोड़ो, हम काला साड़ी, पूरा गाड़ी को काला करके, पूरा चेहरा को काला करके हम यहाँ से भेज देंगे। ये जोगी कांग्रेस है और जोगी कांग्रेस जनता के हितों के लिए लड़ना जानती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 15 जून से हमारा रेल रोको आंदोलन चालू होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के अमित जोगी जी, उनका आगमन खरसिया होगा। हमारे विधायक दल के नेता लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह जी आएंगे, बलौदा बाजार के विधायक हमारे प्रमोद शर्मा जी आएंगे, कोटा के विधायक हमारे रेणु जोगी जी आएंगे। हमारे प्रदेश के सारे नेता खरसिया आएंगे और इस रेल रोको आंदोलन में शामिल होंगे, क्योंकि ये रेल रोको आंदोलन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। रेलवे अपनी मनमानी आए दिन करते जा रहा है और पब्लिक खरसिया की परेशान है। मैं यहाँ एक आम नागरिक के तौर पे रेलवे स्टेशन में जो समस्याएं हो रही हैं उसको रखने के लिए वहाँ उपस्थित हुआ था। जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह सूचना मिली थी कि कल आज उनके द्वारा सांसद महोदया को काला झंडा दिखाया जाना है कि रेलवे के समस्याओं के संबंध में, किंतु भाजपा के कार्यकर्ताओं के मध्यस्थता के द्वारा वह जो काला झंडा कार्यक्रम दिखाने का कार्यक्रम निरस्त करके एक बातचीत का समय रखा गया था। किंतु जब मैं यहाँ आया और देखा तो यहाँ वही VIP कल्चर, जिसके कारण
पूरे प्रदेश ने एक समय भाजपा की सरकार को नकारा था, वही वीआईपी कल्चर देखने के लिए मिला। आम आदमी को जनप्रतिनिधि से मिलने ही नहीं दिया जा रहा था, और सिर्फ एक मुद्दा, जबकि यहाँ अगर देखा जाए तो 10 से ज़्यादा सूत्रीय समस्याएं थी जो सांसद महोदया को बताया जाना है। इसमें ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से लेके, ये तो जिस बात को लेके बार बार ये बोल रहे थे कि हमने सैंक्शन कर लिया, हमने सैंक्शन कर लिया, लेकिन उसके आगे कई महत्वपूर्ण समस्याएं थी, जैसे कि प्लेटफॉर्म में सीढ़ियाँ जो अभी बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है और स्लोप नहीं है, जिसके कारण बुजुर्गों को और बीमार लोगों को, दिव्यांगजनों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। उसके अलावा पैसेंजर्स की समस्या है, पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही है, कोविड से पहले से नहीं चल रही है, सिर्फ और सिर्फ कोयला के परिवहन के लिए यात्री सुविधाओं को दरकिनार किया जा रहा है। ये कई सारी समस्याएं थी, लेकिन जब यहाँ पर आए तो सिर्फ एक टाइप से जैसे कि हाँकते हुए ले जाते हैं, वैसे कि भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता और अन्य नेता सांसद महोदय को खींचते हुए घेराबंदी करके लेके जा रहे थे। आम आदमी से जैसे उनका कोई सरोकार नहीं है, इस प्रकार का वातावरण यहाँ देखने के लिए मिल रहा था। जैसे कि अन्य कार्यकर्ता जोगी कांग्रेस के भी उनसे मिलने आए, सिर्फ और सिर्फ एक दो बातें सुन के जैसा भी उनका ज्ञापन था उसको लेके, और वो चलते बने। अगर ऐसा समय मिलने के लिए दिया जाता है तो इससे बढ़िया तो समय मिलने के लिए दिया जाना ही उचित नहीं है। अगर समय मिलने के लिए दिया जाए तो प्रॉपर समय मिलने दिए, अच्छे से बातचीत हो और उस बातचीत का निराकरण स्तर पर पहुँचे। यही इसी बात को वार्तालाप कहते हैं, अन्यथा वह वार्तालाप नहीं होती है। बहुत सही।